स्वामी अनंताचार्य जब दक्षिण भारत से अयोध्या जी में आए प्रचार करने, तब जब वे कनक भवन गए और उन्होंने कनक भवन जाकर के श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी को दंडवत करने से मना कर दिया था, तब वास्तव में उनकी विद्या का अभिमान ही तो प्रकट हुआ था। प्रतिवादी भयंकराचार्य स्वामी अनंताचार्य ने निर्दोष रामानंदी बैरागियों की कंठियां तोड़वाई थी, राम मंत्र को क्षुद्र मंत्र घोषित किया था। पहली बात तो विकलांग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं। उठा करके शास्त्र पढ़ ले। अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। और भगवान ने तुमको शक्ति दी है तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, पूछते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। ये खल का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है, साधु का लक्षण। उत्तर तो बहुत कठोर है राघवाचार्य। तुमने कहा कि विकलांग व्यक्ति को आचार्य पदवी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, तो तुम्हारे संप्रदाय में जो स्वामी कुरेशाचार्य जी हुए हैं, उन्हें आचार्य पदवी किस प्रकार प्राप्त हो गई? और कदाचित तुम आचार्य अष्टावक्र जी का प्रसंग भूल गए क्या, जिन्होंने अष्टावक्र गीता का प्रतिपादन किया है? क्या वे भी आचार्य कहलाने योग्य नहीं है? वैसे तुमने ठीक ही कहा, स्वामी कुरेशाचार्य जी ने विवाद ही तो किया था, जिसके कारण चोल राजा कृमिकंठ ने उनकी दोनों आंखें निकलवा ली थी। और यह भी सत्य है कि तुम्हारे दादा गुरु के भी दादा गुरु प्रतिवादी भयंकर मठ के महंत, तत्कालीन महंत स्वामी अनंताचार्य जब दक्षिण भारत से अयोध्या जी में आए प्रचार करने, तब जब वे कनक भवन गए और उन्होंने कनक भवन जाकर के श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी को दंडवत करने से मना कर दिया था, तब वास्तव में उनकी विद्या का अभिमान ही तो प्रकट हुआ था। और जैसा कि तुम्हारा कथन है, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, कि वस्तुतः शक्ति के मद में आकर, शक्ति को पाकर जो दूसरों को पीड़ा दे, इसी कथन का अनुसरण करते हुए तुम्हारे ही पूर्वाचार्य प्रतिवादी भयंकराचार्य स्वामी अनंताचार्य ने निर्दोष रामानंदी बैरागियों की कंठियां तोड़वाई थी और उनके समक्ष बैठ करके ही उनके द्वारा परम जपनीय राम मंत्र को क्षुद्र मंत्र घोषित किया था। तो ये सब बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती राघवाचार्य।